हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग। तो यूनियन भी हमारा स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। यूनियन की डिक्लेरेशन कैसे होती है, यूनियन में वेरिएबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एक्सेस कैसे किए जाते हैं यूनियन के मेंबर, इनिशियलाइज कैसे किए जाते हैं उन मेंबर्स को, ये सब आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यूनियन इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा यूजर डिफाइंड है, वैसे ही यूनियन भी हमारा यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि ये हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या क्या मेंबर्स आएंगे, कौन कौन से डेटा टाइप के आएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड। कैन ऑल्सो स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो जैसे कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते थे, वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। बट ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनियन गेट द सेम मेमोरी लोकेशन। तो इसमें एक ही पॉइंट है जो डिफरेंट है स्ट्रक्चर से, कि जो इसके सारे मेंबर्स होते हैं ना, जितने भी हम मेंबर्स बनाएंगे उनको सेम मेमोरी एलोकेट होती है। तो सेम मेमोरी एलोकेट होती है, तो इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से एक बॉक्स हमें मिल गया है, एक मेमोरी लोकेशन हमें मिल गई है, इसी में सारे मेंबर्स अपना डेटा रखेंगे। लेकिन कैसे रखेंगे, एक ही जगह में सब कैसे रख सकते हैं? तो किस तरीके से रखेंगे कि जिस टाइम पे जो मेंबर यूज़ हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पर उस मेंबर का डेटा यहाँ पे रखा जाएगा। मतलब कि जो भी मेंबर एट अ टाइम यूज़ में है, उसका डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा और किसी का डेटा यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक टाइम पर एक ही मेंबर एक्टिव हो सकता है इसमें। सो द साइज ऑफ अ यूनियन इज इक्वल टू द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ इट। अब मान लेते हैं कि उसमें 3-4 मेंबर हैं यूनियन में, किसी का साइज है 4 बाइट्स का और किसी का साइज है 2 बाइट्स का। ठीक है, तो इस लोकेशन का जो मेमोरी इसको अलॉट होगी यूनियन को या फिर यूनियन के मेंबर्स को, उसका साइज क्या होगा, जो हमारा लार्जेस्ट मेंबर का साइज होगा वही। जैसे कि 4, इस केस में 4 बाइट्स, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, 4 बाइट्स का। ठीक है, 4 बाइट्स का होगा तभी तो लार्जेस्ट मेंबर अपना डेटा यहाँ पे रख पाएगा, इसलिए इसका साइज उतना ही होता है जितना उसका लार्जेस्ट मेंबर का साइज होता है। तो यही एक डिफरेंस था इसमें और स्ट्रक्चर में। और सारी चीज़ें सेम वैसे ही हैं, वैसे ही डिक्लेरेशन होगी, वैसे ही वेरिएबल बनेगा, वैसे ही उसके मेंबर को एक्सेस किया जाएगा, वैसे ही इनिशलाइज किया जाएगा। बस फ़र्क सिर्फ इस मेमोरी लोकेशन का है और एक यूनियन वर्ड का है। उसमें स्ट्रक्ट लिखा जाता है और इसमें यूनियन लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं एक बारी फटाफट से सारी चीज़ें। सी यूनियन डिक्लेरेशन। तो यूनियन की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम लोग, स्ट्रक्ट की जगह यहाँ पे यूनियन लिख देंगे, यूनियन का यहाँ पे नाम आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमारा यहाँ पे मेंबर्स आ जाएंगे, सारे डेटा टाइप आएगा मेंबर का और यहाँ पे मेंबर का नाम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी आपको मेंबर्स इसमें स्टोर करने हैं, जितने भी इसमें मेंबर आपको डालने हैं, वो आप सारे लिख सकते हैं। और इस टाइप पे हमारी मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है, डिक्लेरेशन के टाइम पे मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है। ओके, तो यही हमारा पैटर्न रहेगा। आप चाहें तो मैं यहाँ पे एक लिख के भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर यूनियन लिख देंगे, देन U1 मान लेते हैं, एक यूनियन का नाम है। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे इंट लिख देते हैं x। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं कैर और कोई एक एरे बना देते हैं, स्ट्रिंग कह सकते हैं हम इसे, इस तरीके से। तो यही हमारा पैटर्न रहेगा इस तरीके से। अब आगे आता है यूनियन का वेरिएबल, जो कि हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों के वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ता है, तभी हम इसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा वेरिएबल भी बनाना पड़ता है जिसका डेटा हम इसके मेंबर्स में डालने वाले हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है, या जिस टाइप का भी हम डेटा बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेरिएबल का हम क्या नाम रख रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे ही रहेगा,
दो तरीके हैं इसके भी। यूनियन लिखा, नाम लिखा, जैसे कि डिक्लेरेशन करते हैं वैसे ही करा, और उसके आगे ही हमने अपेंड कर दिया कि हम कौन कौन से वेरिएबल बना रहे हैं, कॉमा डालकर, और उसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। एक तो ये तरीका हो गया, ये हमने स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। दूसरा तरीका है, हमने जब डिक्लेरेशन कर दिया उसके बाद हमने क्या करा, यूनियन लिखा, नाम लिखा यूनियन का, और यहाँ पे वेरिएबल्स लिख दिए। एक वेरिएबल बनाना तो एक लिख सकते हैं, मल्टीपल बनाने तो कॉमा डाल के मल्टीपल वेरिएबल्स के नाम लिख दीजिए, और यहाँ पर सेमीकोलन। जैसे कि यूनियन नेम हो गया U1, और वेरिएबल मान लेते हैं कि हम कोई स्टूडेंट का मान लेते हैं डेटा स्टोर करने वाले हैं, तो S1, या फिर किसी का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये बंदे का नाम हो गया वो जिसके डेटा हम इस यूनियन U1 में स्टोर करने वाले हैं, इसके मेंबर्स में स्टोर करने वाले हैं। इस अब अगर हम स्टूडेंट का डेटा रखने वाले हैं तो यूनियन में हम क्या क्या मेंबर्स ले सकते हैं, आईडी ले सकते हैं स्टूडेंट की, एड्रेस ले सकते हैं स्टूडेंट का, हाइट ले सकते हैं स्टूडेंट की, क्लास ले सकते हैं स्टूडेंट का। तो वो सारा क्या है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब S1 का डेटा उसके मेंबर में हम स्टोर कर देंगे। S1 का नाम क्या है, S1 की आईडी क्या है, S1 का एड्रेस क्या है, इस तरीके से। ऐसे ही हम मल्टीपल बना सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम एक तो बनाएंगे नहीं स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो इस तरीके से हम इसके वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेम तरीका है जैसे कि स्ट्रक्चर में होता था। अब आ जाते हैं एक्सेस कैसे करना है यूनियन के मेंबर को। तो सेम वैसा ही तरीका है, डॉट लगा करके पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो हमने क्रिएट करा है पहले उसका नाम लिखेंगे S1, देन डॉट लगाएंगे, और मेंबर का नाम जैसे कि आईडी है मान लेते हैं, तो आईडी लिख दिया। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं S1 की आईडी को। अब इस जगह पर जब हम यहाँ पर आ जाते हैं एक्सेस करने के लिए मेंबर, तो यूनियन के नाम की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ वेरिएबल के नाम की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में होता है एग्जैक्टली वैसा ही होगा। डॉट लगाएंगे और इसको एक्सेस कर लेंगे। इनिशलाइजेशन भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, मेंबर का नाम लिखेंगे, इज इक्वल टू डेटा अपना डाल देंगे। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम मान लेते हैं S1 है, हमारा स्टूडेंट है। मेंबर मान लेते हैं आईडी है, या फिर नेम भी ले सकते हैं ऐसे, S1 डॉट नेम, आईडी है 7 लिख दिया हमने, और ये क्लोज कर दिया। नेम है तो इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोट्स में लिख दिया सुमित, ठीक है, इस तरीके से। तो यही तरीका है हमारा इसमें भी। तो सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, सिर्फ हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर की जगह यूनियन लिखना है। और ये मेमोरी एलोकेशन का भी एक डिफरेंस है, हालांकि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा लिखने का तरीका सब कुछ वैसे ही सेम रहने वाला है। तो मैंने इसमें अभी एग्जाम्पल नहीं करा है क्योंकि एग्जैक्टली वैसा ही है। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर की वीडियो देख लीजिए, तो एग्जैक्टली वैसा ही इसका भी एग्जाम्पल रहेगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय।